हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, मैं हेमंत, आपका जीएस गाइड। और आज हम जनरल स्टडीज का एक ऐसा टॉपिक मास्टर करने वाले हैं ना, जो एग्जाम में हाई स्कोरिंग तो है पर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। हाँ, पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां। देखिए, नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एसएससी के सबसे फेवरेट रिवर्स और एग्जाम पैटर्न्स पर फोकस करेंगे, ताकि आपका एक भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए इस मुश्किल टॉपिक को एकदम मक्खन बनाते हैं। यही है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर इतनी सारी नदियां हैं, फिर उनकी सहायक नदियां वो निकलती कहाँ से हैं, कौन सी ईस्ट में जा रही है, कौन सी वेस्ट में, सब कुछ दिमाग में खिचड़ी बन जाता है। डोंट वरी, इस क्लास के बाद एक एक फैक्ट, एक एक ट्रिब्यूटरी आपकी उंगलियों पर होगी, ये मेरा वादा है। देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ना उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जहां से एग्जामिनर सवाल की फ्रेमिंग शुरू करता है। तो आखिर ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं क्या? देखो, सिंपल भाषा में ये वो नदियां हैं जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। हिमालयन रिवर्स की तरह इनमें साल भर पानी नहीं रहता। इनका फ्लो सीजनल होता है, मतलब ये पानी के लिए पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरे टॉपिक की मास्टर की है, समझ लीजिए। बस इतनी सी बात दिमाग में बिठा लो। पूरब की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टास बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। एसएससी में डायरेक्ट वन लाइनर सवाल यहीं से फ्रेम होता है। लेकिन दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा क्यों नहीं बनाती, एस्चुरी ही क्यों? देखो, इसका कारण बहुत सिंपल है। जो हमारा पश्चिमी तट है ना, वो एक डूबा हुआ संकरा तट है। तो नदियों को अपने साथ लाया हुआ सेडिमेंट जमा करने के लिए फ्लैट लैंड यानी समतल भूमि मिलती ही नहीं, तो वो सीधा समुद्र में मिल जाती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। चलिए अब एक एक करके पूरब की ओर बहने वाली नदियों को समझते हैं। और हाँ, हम इन्हें नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में देखेंगे, क्योंकि एसएससी को अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पूछने का बहुत शौक है। ये जो क्रम है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स में लिख लीजिए, पर ये ऑर्डर भूलना नहीं है। नॉर्थ से साउथ का सही क्रम है। सबसे पहले दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, उसके बाद ब्राह्मणी, फिर महानदी, ऋषिकुल्या और आखिर में वंशधारा और नागावली। ये क्रम बहुत जरूरी है। चलो अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं, जहां से सीधे सवाल आते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्यों? अरे भाई, पहले इसमें इतनी विनाशकारी बाढ़ आती थी कि बहुत तबाही होती थी। सुवर्ण रेखा, इसके नाम में ही स्वर्ण है, तो याद रखिए इसके रिवर बेड में सोने के कण मिलते हैं। और ब्राह्मणी नदी, ये दो नदियों शंख और दक्षिणी कोयल के राउरकेला के पास मिलने से बनती है। इन तीनों पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए। अब आते हैं इस सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट नदी पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, महानदी। इसकी ट्रिब्यूटरीज से मतलब सहायक नदियों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स यहीं फंस जाते हैं। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करने की हमारी सुपर ट्रिक क्या है? बस एक लाइन याद रखनी है। सेवो देवो मंडी में। से हो गया सियोनाथ, देवो से हसदेव, मंड से मांड और मे के ई से इब। बस हो गया याद। देखा कितना आसान है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए क्या याद रखना है? खेत को जोत दो। जो से जौंग, ओ से ओंग और त से तेल। देखिए, मजाक मजाक में बस इन दो वाक्यों से महानदी की सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको याद हो गई। और हाँ, अगर जीएस के सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आप इसी तरह मजेदार ट्रिक्स से याद करना चाहते हैं, तो जीएस विद हेमंत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब कोर्स करेक्शन करते हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं। देखो, इनमें दो नदियां तो सुपरस्टार्स हैं, जिनसे एसएससी बार बार घुमा फिराकर सवाल पूछता ही पूछता है। नर्मदा और तापी। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लेंथ याद रखिएगा, 1312 किलोमीटर्स। ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और एक खास बात, यहीं से सोन नदी भी निकलती है, जो गंगा में मिलती है। तो एक ही जगह से जब नदियां अलग अलग दिशा में निकलें, तो उसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। नर्मदा के ठीक नीचे ऑलमोस्ट पैरेलल बहती है तापी नदी। इसे अक्सर नर्मदा की जुड़वा बहन भी कह देते हैं।
ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नाम की जगह से निकलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, जो हमारा फेमस शहर सूरत है वो इसी तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सवाल कई बार आ चुका है। ओके, तो अब एक रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाइए। अब हम वो फैक्ट्स और मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे जो आपको एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे रखेंगे। रेडी? लेट्स गो। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज को याद करने की एक रामबाण ट्रिक है। जिस भी नदी के नाम के एंड में नी या ती की साउंड आए वो 99% कावेरी की सहायक नदी होगी। जैसे काबिनी, भवानी, हिमावती, अमरावती। है ना कमाल की ट्रिक? बस एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो याद रखना, इंद्रावती। ये गोदावरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर है और ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं। साउथ इंडिया की बहुत ही पवित्र और इम्पॉर्टेंट नदी है ये। इन फैक्ट्स को बिल्कुल मत भूलना। सीधा सवाल आता है, ऋषिकुल्या नदी का मुहाना ऑलिव रिडली कछुओं के अरिबाड़ा के लिए फेमस है। अरिबाड़ा मतलब जब हजारों कछुए एक साथ अंडे देने आते हैं। मांडोवी नदी को गोवा की लाइफलाइन कहते हैं। गोवा का जो मोर्मुगांव पोर्ट है वो जुआरी नदी के मुहाने पर है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा, इन सभी फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करने के लिए इस क्लास का जो कंप्लीट रिवीजन फ्रेंडली पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए, अब टाइम है नॉलेज चेक का। देखते हैं आपने कितना सीखा। अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस के बीच से बहती है? थोड़ा सोचिए। यस, इसका सही जवाब है सी, नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा एक भ्रंश घाटी, एक रिफ्ट वैली में बहती है, जिसके नॉर्थ में विंध्य और साउथ में सतपुड़ा है। दूसरा सवाल, कछुओं की मास नेस्टिंग इवेंट अरिबाड़ा किस नदी के मुहाने से जुड़ी है? याद करो वो रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज बी, ऋषिकुल्या। बहुत बढ़िया। तो आइए इस पूरी क्लास को क्विकली रिवाइज करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ईस्ट फ्लोइंग नदियां डेल्टा बनाती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। वेस्ट फ्लोइंग नदियां एस्चुरीज बनाती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। की रिवर्स कौन सी है? महानदी, नर्मदा और तापी। हमारी मेमोरी ट्रिक्स को मास्टर कर लो, स्पेशली महानदी और कावेरी वाली। और ऋषिकुला के कछुए, तापी पर सूरत शहर और दामोदर का शोक जैसे हॉटस्पॉट्स को दिमाग में फिट कर लो। आखिर में बस एक बात याद रखना, एसएससी क्रैक करना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो लगातार रिवाइज करता रहेगा वही जीतेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है और इसे शेयर जरूर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स की मदद हो सके। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट।